गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मतलब हाउ यूनिट्स आर डेवलप टाइम टू टाइम। हमने पिछले लेक्चर में ऐसा देखा था कि यूनिट्स क्यों काम में आते हैं। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको मेजर करने के लिए हमें यूनिट्स चाहिए। अब ये यूनिट्स में टाइम टू टाइम देयर आर सो मेनी सिस्टम्स आर बीइंग डेवलप। तो सबसे पहली जो सिस्टम थी, दिस वाज नोन एज द FPS, फुट पाउंड सेकंड। फुट किसके लिए? लेंथ। पाउंड किसके लिए? मास। सेकंड किसके लिए? टाइम। तो ये गाइस सिस्टम इन्वेंटेड बाय द ब्रिटिशर्स। आप लोगों को एक चीज पता है, सदियों से ब्रिटिश साम्राज्य काफी बहुत बड़ा माना जाता था और ऑन एन एवरेज इन एंटायर वर्ल्ड के ऊपर उन लोगों ने शासन किया था। तो पूरे वर्ल्ड के ऊपर जब उन लोगों ने शासन किया तो उन्होंने क्या सोचा, उनका जो राजा है विलियम, वो राजा के पैरों के निशान, ओके, दैट वाज नोन एज द फुट, उसके लिए लेंथ का यूनिट फुट पड़ा। उसके बाद में पाउंड फॉर मास एंड सेकंड इज द टाइम। सो नाउ अंडरस्टैंड, राजा के पैरों के निशान फुट, उसके ऊपर से उन लोगों ने लेंथ का यूनिट चुना। तो उसमें हैरानी क्या होती थी गाइस कि से फॉर एग्जांपल कोई एक जगह का राजा मोटा हो सकता है मेरे जैसा, कोई एक जगह का राजा पतला हो सकता है, तो हर एक के फुट अलग अलग होंगे। तो जो जो फुट अलग अलग है तो उनके हिसाब से लेंथ के यूनिट में भी चेंजेस आते थे। एक जगह का फुट 2 फुट अगर गिने तो वही कोई दूसरी जगह जाके 1 फुट हो जाएगा, राइट? क्यों? क्योंकि एवरी फुट इज अ डिफरेंट। ओके, कोई का फुट मेरे जैसा होगा, कोई का लंबा है तो उसका फुट थोड़ा सा पतला होगा, कोई नाटा है तो फुट थोड़ा सा बड़ा होगा। तो ये फुट इज डिफरेंट एवरीवेयर। सो देयर वाज वेरी वेरी कंफ्यूजन। तो उसके लिए बाद में जो सिस्टम नई डेवलप हुई, दैट इज व्हाट वी कॉल सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। अगेन आप देख सकते हो, सेंटीमीटर इज अ लेंथ, ग्राम इज मास, सेकंड इज अ टाइम, राइट? तो ये चीज तो कॉमन ही है गाइस एवरीवेयर। नाउ सी, इसके बाद में जो सिस्टम आई दैट इज मीटर किलोग्राम सेकंड। अगेन मीटर फॉर लेंथ, किलोग्राम फॉर मास, सेकंड फॉर टाइम। फिर इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ गाइस, विच वॉज वेरी 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 मच इफेक्टिव इन फिजिक्स। मतलब इलेक्ट्रिसिटी से तो आप बोल सकते हो कि काफी सारी चीजें चेंज हो गई। तो इलेक्ट्रिसिटी में एक चीज ऐड हो गई, उसका यूनिट है एम्पियर। सो अलोंग विथ एमकेएस वी हैव टू टेक एम्पियर ऑल्सो। सो दैट इज अ मीटर किलोग्राम सेकंड एम्पियर। अगेन आप देख सकते हो, मीटर फॉर लेंथ, किलोग्राम फॉर एम, सेकंड का टी, एम्पियर का ए। तो ये सारे सारे डेवलप हुए ऐसे। एंड अबव ऑल एंटायर फिजिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे अच्छा जो सिस्टम निकाला गया, दैट इज व्हाट वी कॉल सिस्टम इंटरनेशनल। पेरिस में इसका टोटली इन्वेंशन हुआ था। पेरिस के अंदर काफी सारे साइंटिस्ट इकट्ठा हुए। उन लोगों ने सोचा कि व्हाट क्वांटिटी ऑफ फिजिक्स विच आर यूज इन एवरीडे लाइफ। तो उन लोगों ने ऐसी 7 मोस्ट फंडामेंटल क्वांटिटी निकाली जिसको हमने नाम दिया सिस्टम इंटरनेशनल। वो मैं आपको लिस्ट के साथ बताता हूँ गाइस, अंडरस्टैंड। तो उसके अंदर क्या होता है, देखो ये सारे सिस्टम कैसे ग्रेजुअली डेवलप हुई वो आप लोगों को आइडिया मिल चुका होगा। FPS, CGS, MKS, MKS है। उसके बाद में अभी जो सिस्टम चल रही है दैट इज व्हाट वी कॉल SI, सिस्टम इंटरनेशनल। वो क्या है, जस्ट हैव अ लुक। तो ये टोटल 7 क्वांटिटीज है गाइस, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इन 7 को हमने फंडामेंटल क्वांटिटी या तो बेस क्वांटिटी के तरह सिलेक्ट किया है सिस्टम इंटरनेशनल ने। अब उसके
कौन कौन से यूनिट्स है और व्हाट आर द सिंबल्स। तो लेंथ के सामने आ जाएगा मेरा मीटर, इसका सिंबल है एम। मास का होता है किलोग्राम, जिसका सिंबल है केजी। टाइम में सेकंड, जिसका सिंबल है एस। टेम्परेचर में होता है केल्विन, जिसका सिंबल है के। करंट का हो जाता है एम्पियर, जिसका सिंबल है ए। अंडरस्टैंड। देन आफ्टर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है मोल, यहाँ पे एम एल एक ही केवल चला जाएगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज कैंडेला, सो हम इसको डिनोट करेंगे सी डी। सो नाउ अंडरस्टैंड गाइस, ये है क्या, दिस आर ऑल फंडामेंटल क्वांटिटीज और बेस क्वांटिटी, और उसके जो यूनिट्स है उसको हम बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट्स और बेस यूनिट्स, और ये है उसके सिंबल। सो ये है यूनिट और ये है उसके सिंबल। अब एक सीधा सा लॉजिक है गाइस, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है तो उसके अलावा की जो भी डिफरेंट क्वांटिटी हम एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं, लाइक एरिया, लाइक वॉल्यूम, लाइक स्पीड, वो सारी कहलाएगी डिराइव क्वांटिटी, जो इसके ऊपर से बनी। मतलब कुछ बेसिक होता है और कुछ क्वांटिटी बेसिक में से डिराइव करते हैं। लाइक सिंपल एग्जांपल में दो तो वॉल्यूम, कोई भी जगह आप देखो, सपोज यू आर टेक वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, इट इज एल क्यूब, दैट वी नो वेरी वेल। अगर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की आप बात करो, सो दैट विल बी एल बी एच। ये दोनों चीज में वन थिंग इज वेरी मच कॉमन, लेंथ को यूनिट जो आप दोगे दैट इज मीटर क्यूब। यहां पे भी इसका जो एसआई होगा दैट इज ऑल्सो मीटर क्यूब। हैव यू नोटिस वन थिंग, एल क्यूब का भी मीटर क्यूब बना, एल बी एच का भी मीटर क्यूब बना। मतलब कोई भी जगह का वॉल्यूम ले लोगे, वेदर इट इज अ सिलेंडर, स्फीयर, कोन, कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर ले लो, तो उसके अंदर एक कॉमन कॉन्सेप्ट है, वॉल्यूम इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। अंडरस्टैंड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, उसके हिसाब से हमें देखना है। तो कोई भी का वॉल्यूम लोगे दैट विल बी मीटर क्यूब ओनली। तो आप देख सकते हो मीटर क्यूब ये टेबल में नहीं है, उसका मतलब हमने उसको डिराइव किया। डिराइव किस में से किया, ये मीटर के ऊपर से। मतलब कोई भी जगह अगर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम क्वांटिटी कहलाएगी डिराइव्ड क्वांटिटी, और उसका जो यूनिट है डिराइव क्वांटिटी का, दैट इज व्हाट वी कॉल डिराइव्ड यूनिट्स। दूसरा भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, लाइक अ स्पीड। देखो वापस समझो, वॉल्यूम इज एल क्यूब और क्यूबॉइड का एल बी एच, उसका यूनिट आप देखोगे मीटर क्यूब। तो हमें क्या मिला, वॉल्यूम के अंदर 3 लेंथ है, एल इंटू एल इंटू एल। बेसिक एल खाली यहां पर है, तो एल इज द बेस क्वांटिटी। 3 बारी एल को मल्टीपल करोगे तो आपको मिलेगा वॉल्यूम, विच इज व्हाट वी कॉल डिराइव्ड क्वांटिटी। अंडरस्टैंड। देन आफ्टर और आप आगे देख सकते हो एल बी एच। एल बी एच मतलब तीनों तीन को आप मीटर में एक्सप्रेस कर सकते हो अगेन। सो मीटर इज बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स, बट कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपको मिलेगा एम क्यूब, दैट इज व्हाट वी कॉल डिराइव्ड यूनिट्स। सो दिस इज माय डियर फ्रेंड्स डिराइव क्वांटिटी, डिराइव यूनिट। उसके बाद में आगे एक दूसरा एग्जांपल इसका मैं बताऊं तो आएगा स्पीड या तो वेलोसिटी। ये भी डिराइव क्वांटिटी है गाइस। कैसे, स्पीड और वेलोसिटी को हम बोलते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम या तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसको यूनिट को एक्सप्रेस करेंगे मीटर अपॉन सेकंड। सो टेल मी, मीटर यहाँ पे है, सेकंड यहाँ पे है, दोनों को कंबाइन करके जो मुझे नया यूनिट मिला दैट इज व्हाट वी कॉल डिराइव्ड यूनिट, और जो क्वांटिटी है उसको बोलेंगे डिराइव क्वांटिटी। सो दिस इज ऑल फंडामेंटल क्वांटिटी और बेस क्वांटिटी। दिस इज योर डिराइव क्वांटिटी और डिराइव्ड यूनिट्स। नाउ कुछ ऐसा है जो ये दोनों कैटेगरी में नहीं आते, ना तो फंडामेंटल ना तो डिराइव, वो खाली सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए होते हैं गाइस। तो इसका हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के सप्लीमेंट्री यूनिट्स। कौन है वो, जस्ट हैव अ लुक।
तो गाइस अगर हम बात करें एंगल और सॉलिड एंगल की, ओके, एंगल कैसे बनता है? देखो एक सिंपल लॉजिक है, कोई भी जगह अगर मैं ये सेंटर ऑफ अ सर्कल ले लूं, यहाँ पे एक रेडियस प्लॉट करूं, तो मैं ये पूरा सर्कल प्लॉट कर पाऊंगा, अंडरस्टैंड एवरीवन। फिर जरा सा ट्रेस करूंगा तो इतने तक मैं सपोज आके रुक गया, तो ये मेरा थीटा बना, दैट इज एंगल, सिंपल। एंगल इज नथिंग बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये आर वैसे का वैसा रहेगा, दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ एन आर्क, अंडरस्टैंड, लेंथ ऑफ एन आर्क। तो अगर गाइस मुझे थीटा को मेजर करना है तो वो मेजरमेंट होता है थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। ये हम चीजें 10th में भी थोड़ा बहुत हिंट मिला था, एरिया ऑफ अ मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर, राइट? दिस इज माइनर सेक्टर, रिमेनिंग का मेजर सेक्टर। तो थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, और उसका जो यूनिट होगा गाइस, इसको हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट, उसका यूनिट होता है रेडियन। ओके, नाउ सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल को हम डिनोट करेंगे डीएस से, एल की जगह यहां पे ले लेंगे एरिया, एंड एरिया अपॉन आर का स्क्वायर। यहां पे भी इसका जो यूनिट होगा उसको हम बोलेंगे स्टीरेडियन। ओके, सो वन इज अ रेडियन, वन इज अ स्टीरेडियन। इसको हम बोलते हैं गाइस सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ये ना तो फंडामेंटल है ना तो डिराइव है, इट इज जस्ट गोइंग टू सपोर्ट द सिस्टम। That's why such kind of units which are only for supporting will be known as the supplementary units. Okay? I hope you understand the concept. अब देखो सॉलिड एंगल को सपोज मुझे अच्छे से रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए मुझे 2 डायमेंशन में जाना पड़ेगा। सो स्फीयर का ही एग्जांपल ले लो और हम एक काम कर सकते हैं, ओके, इंस्टेड ऑफ टेकिंग थीटा मैंने यहां पे ds लिया है जिसको हम बोलेंगे सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल इज इक्वल टू, उसमें लेंथ था, यहां पे आ जाएगा एरिया, अंडरस्टैंड। वापस एक बार लिखता हूं, थीटा वाज एल बाय आर बट ds विल बी एरिया कवर्ड विथ रिस्पेक्ट टू कौन, तो इसका हम बोलेंगे एरिया अपॉन आर इंटू आर, दैट इज आर स्क्वायर। तो ये हो गया गाइस 2 डायमेंशन। तो बेसिकली वी हैव दिस इज 1 डायमेंशन, दिस इज कॉल्ड 2 डायमेंशन। इसके हिसाब से हमें एंगल के 2 यूनिट मिले। ये एंगल के यूनिट को बोलेंगे रेडियन एज इट इज, सॉलिड एंगल को बोलेंगे हम स्टीरेडियन। ओके, वापस समझना, वन इज अ रेडियन, अनदर इज अ स्टीरेडियन। तो आज हमने देखा व्हाट इज एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस, एमकेएस है, एंड अबव ऑल देयर इज अ एसआई। एसआई के 7, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। उसके बाद में डिराइव क्वांटिटी, डिराइव यूनिट्स, देन आफ्टर सप्लीमेंट्री यूनिट्स। और कौन कौन से सप्लीमेंट्री यूनिट्स है? देयर आर ओनली 2, वन इज एंगल, वन इज अ सॉलिड एंगल। ओके, ओके, थैंक यू वेरी मच।